ये कि 70 से 80 हजार की परमानेंट नौकरी रहने वाली है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। 424 पदों पर जो है ये विज्ञप्ति आई थी। और पेपर में पढ़ना क्या है, इस बार इतना समय मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो क्या इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ पे आपके जो हर एक डिजीज का नर्सिंग मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम क्या है, नर्सिंग ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं, डॉक्टर कतई नहीं बन रहे हैं। हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम श्री क्लासेस की इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात करेंगे आप सबका प्यारा सा एग्जाम जो चंडीगढ़ के द्वारा होगा, जीएमसीएच अब जो है पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन होगा। पूरी जो आपका पे ग्रेड होगा वही होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल कमीशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, वही आपका पे ग्रेड रहने वाला। बात यह कि 70 से 80 हजार की परमानेंट नौकरी रहने वाली है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है इस वैकेंसी के अंदर। अब अपन जानेंगे कि ये जो पेपर लगने वाला है आपका, वो कब लगने वाला है, क्या सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं और अपनी जो एक सीट है वो आप जो है कंफर्म कर सकते हैं। ये जो जीएमसीएच नर्सिंग ऑफिसर का पेपर रहने वाला है, कितने पदों पर रहेगा, पहली बात तो ये कितने पदों पर रहने वाला है सर, ये रहने वाला है 424 पदों पर जो है ये विज्ञप्ति आई थी और उतने ही पोस्ट पर ये आपका पेपर लगने वाला है। इसकी जो लास्ट डेट थी सबमिशन की वो कितनी थी, वो थी सर जी 7 मई। तो मई में आपका जो है एप्लीकेशंस जो है कंप्लीट हुए थे। अब बात करेंगे कि पेपर कब है और पेपर में पढ़ना क्या है। किताबें तो बहुत ले ली है बट पढ़ना क्या है, वहां पे भटके जा रहे हो। तो जान लेते हैं कि कितना क्या पढ़ना है और किस हिसाब का पेपर और कब रहेगा पेपर। पिछला जो पेपर हुआ था 2022 को, बेसिक सिंपल प्यारा सा पेपर आया था। और वो जो पेपर हुआ था उसके अंदर आपका जो पेपर लगा था वो आया था कब, वो आई जो लास्ट डेट थी आपके एप्लीकेशंस की वो थी भैया जी कब, फरवरी के अंदर जो है एप्लीकेशंस कंप्लीट हुए थे और अगस्त के अंदर आपका पेपर लगा हुआ था। कब लगा था, अगस्त के अंदर पेपर लगा था। बट इस बार इतना समय मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। उस वक्त आपको 6 से 7 मंथ मिले थे पर इस बार ऐसा नहीं लग रहा है। आपका इस बार जो है मई के अंदर क्या है, लास्ट डेट थी। मई के अंदर क्या थी, लास्ट डेट थी। और आपका जो एग्जाम रहने के चांसेस है वो अगस्त के अंदर या फिर जुलाई एंड के अंदर, अगस्त फर्स्ट सेकेंड वीक के अंदर आपके पेपर लगने के चांसेस है। तो आप इस समय को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को क्या कीजिए, शानदार कीजिए। ये टाइम रहेगा आपके पास, 1 से 2 मंथ बचे हुए हैं अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करने के। और जो पिछला पेपर हुआ था उसको जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इस एग्जाम का लेवल कैसा रहता है। बात करें इसके लेवल की, इसके एग्जाम पैटर्न की, तो इस बार जो है इन्होंने क्या करा है कि 70 एमसीक्यूज जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, सभी नर्सिंग जो सब्जेक्ट्स है उनके रहेंगे। सभी जो नर्सिंग के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 70 कितने 70 क्वेश्चन सभी नर्सिंग सब्जेक्ट्स के रहेंगे। 30 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो प्रैक्टिस बेस पर है, प्रैक्टिकल बेस पर है। किस पर है, प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल बेस्ड पर रहेंगे आपके 30 क्वेश्चंस। मतलब बात यह है कि आपके 30 नंबर के आसपास फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेज है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेज है। और ये बेसिकली किससे बिलोंग करेंगे, आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में जो आप डिजीज पढ़ेंगे उस डिजीज का जो नर्सिंग मैनेजमेंट है, मतलब फंडामेंटल वाला जो पोर्शन है जहां पे आप नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ते हैं वो वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके जो है आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो क्या इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ पे आपके जो हर एक डिजीज का नर्सिंग मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब फंडामेंटल के वो सारे प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो आपने पढ़े हैं। और इन फंडामेंटल के जितने इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स है उन प्रोसीजर्स की रिकॉर्डेड वीडियो इसी चैनल पर पड़ी है और जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप उन प्रोसीजर्स वाली वीडियोस को जरूर देख के जाइएगा। वो 7 से 8 जो प्रोसीजर्स की वीडियो अपलोड कर रखी है उनमें से आपको 15 से 20 एमसीक्यूज डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ये क्लियर एंड कट बात है भाई, आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ये जो पेपर रहेगा उसमें सब्जेक्ट वेटेज कितना क्या देखने को मिलेगा। तो उन्होंने सिंपल सा बोला है कि प्रैक्टिकल बेस्ड 30 एमसीक्यूज है। और आपको पता है
हमारे जो प्रैक्टिकल बेस्ड जो नर्सिंग का काम है वो किस में आएगा, नर्सिंग मैनेजमेंट में आएगा। और नर्सिंग मैनेजमेंट में आते ही आपको मालूम पड़ जाता है कि आपकी जो फंडामेंटल है, आपकी जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस हिसाब से कुछ एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। इन 3 सब्जेक्ट्स में से आपको 50 से 60 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। कितने, 50 से 60 एमसीक्यूज जो है इन सब्जेक्ट्स के देखने को मिलेंगे। आप देखना यही पेपर पैटर्न रहेगा। और ऐसा ही पेपर पिछली बार भी आया था। पिछली बार सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किसके देखने को मिले थे, 30+ क्वेश्चंस देखने को मिले थे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या जनरली हर एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जाता है अपना, वो जाता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। क्योंकि हम क्या है, नर्सिंग ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं, डॉक्टर कतई नहीं बन रहे हैं। तो आपका जो काम है वही आपसे पूछा जाना है। तो आप इस सब्जेक्ट्स पर फोकस कीजिएगा। इनके एमसीक्यूज निकालने हैं, क्या करना है, इनके एमसीक्यूज निकालने हैं, इनकी थ्योरी को रिवाइज करना है और प्रोसीजर पर ध्यान देना है और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करना है। ये रहेगा एग्जाम पैटर्न। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। जय हिंद।